Hello बच्चों, let's read this question. The question says the range of the function f theta is equals to under root 8 sin square theta plus 4 cos square theta minus 8 sin theta cos theta is option A under root 5 minus 1 to under root 5 plus 1. Option B 0 to under root 5 plus 1. Option C under root 6 minus under root 20 to under root 6 plus under root 20. Option D none of these. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि रेंज ऑफ अ फंक्शन is the complete set of all possible values that the function will give in the domain as input. Domain as input. डोमेन को इनपुट रखेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यूज आएंगी वो क्या क्या आएंगी, वो जो आएंगी उसको रेंज कहते हैं। जैसे कि मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है। अब एक्स की वैल्यूज, एक्स हमारा डोमेन होती है, एक्स की वैल्यूज जो होंगी वो डोमेन होती है। अब एक्स की वैल्यूज रखने पर जो फंक्शन की वैल्यूज हमें मिलेंगी उसको रेंज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दे रहे हैं हमारे पास एफ थीटा बराबर है अंडर रूट 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसके बराबर है। मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखती हूँ, जैसे कि cos 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, और साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ थीटा हमारे पास क्या गिवन है, इसको मैं लिख लेती हूँ 4 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ लिख लेते हैं कि एफ थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा और माइनस का 4 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या मेरे पास अंडर रूट 4 माइनस का 4 कॉस 2 थीटा प्लस का 2 कॉस 2 थीटा माइनस का 4 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये क्या बनकर आएगा अंडर रूट 6 और माइनस हम यहाँ पर माइनस का 2 कॉस 2 थीटा प्लस का सॉरी माइनस का 4 साइन 2 थीटा। अब हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 माइनस, ये कॉमन ले लेती हूँ, माइनस 4 साइन 2 थीटा प्लस का 2 कॉस 2 थीटा। ये आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, हमारा जो एफ थीटा की रेंज हमें निकालनी है तो वो किस पे डिपेंड करेगी, इस पे, क्योंकि थीटा यहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट जी टी जो है वो है हमारे पास 4 साइन टी साइन 2 टी। हम क्या करते हैं, 2 थीटा को टी मानते हैं। मैं 2 थीटा को क्या कर दिया, मैंने टी मान लिया, और जी टी हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा 4 साइन टी प्लस 2 कॉस टी, ये बनेगा। अब हमारे पास अगर इस टाइप का फंक्शन होता है, सपोज अगर हमारे पास फंक्शन हो गया कोई कि एफ टी जो है वो बराबर हो ए साइन टी प्लस बी कॉस टी के, तो यहाँ से मेरे पास जो इसकी रेंज होती है एफ टी की वो आएगी मेरे पास माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक।
यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो जीटी की हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, तो वो हो जाएगी A4 है, B2 है, तो माइनस का 4 4 16 प्लस 2 20 से लेकर माइनस अंडर रूट 20 से लेकर अंडर रूट 20 तक ये आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं रखूं तो एफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 6 - 4 sin 2 थीटा है, +2 cos 2 थीटा। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब यही तो हमारे पास फंक्शन है, तो जी टू थीटा यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास, जी टू थीटा जो होगा वो बन जाएगा 4 sin 2 थीटा +2 cos 2 थीटा। तो यही तो हमारे पास फंक्शन है। अब हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं एफ थीटा की, क्योंकि वो कहाँ पर, यहीं पर डिपेंड करेगी। तो मैक्सिमम क्या होगी जब हम इसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाएगा और पॉजिटिव बनेगा, तो 6 माइनस माइनस अंडर रूट 20, तो ये हो जाएगा कितना, 6 + अंडर रूट 20, अंडर रूट 6 + अंडर रूट 20। और मिनिमम क्या आएगी जब इसकी हम पॉजिटिव लेंगे, वो आएगा 6 - अंडर रूट 20, अंडर रूट 6 - अंडर रूट 20। तो रेंज ऑफ एफ थीटा जो होगी, मिनिमम का क्या है, अंडर रूट 6 - अंडर रूट 20 से लेकर अंडर रूट 6 + अंडर रूट 20 तक। ओके, यही हमें बताना था। सो द फाइनल आंसर इज रेंज ऑफ एफ थीटा इज अंडर रूट 6 - अंडर रूट 20 to अंडर रूट 6 + अंडर रूट 20। ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।